हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वीट चाइल्डहुड शोमा। आज हम जानेंगे प्रीपोजिशन इन, ऑन एंड एट के बारे में। अक्सर ये देखने को मिलता है कि हमें प्रीपोजिशन के रूल्स पता होने के बावजूद भी जब हमारे सामने सेंटेंस आते हैं तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसमें कौन सी करेक्ट प्रीपोजिशन यूज करें ताकि हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट बने। आज इन सभी कंफ्यूजन को हम इस वीडियो के थ्रू जो है दूर करेंगे। वीडियो को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें किस टाइप की कंफ्यूजन होती है। यहाँ पर मैंने आपके सामने 2 सेंटेंसेस रखे हैं। सेम सेंटेंस है ये। आई एम, मैं बेड पर हूं, जिसकी हिंदी है मैं बेड पर हूं। आई एम इन द बेड या फिर आई एम ऑन द बेड। यहां पर जो है दोनों ही सेंटेंस जो है वो होंगे करेक्ट, क्योंकि हमें समझना है सेंस कि सेंटेंस क्या कह रहा है। अगर आप बेड के ऊपर हैं और आप यूज कर रहे हैं किसी ब्लैंकेट का, आपने कोई चादर या फिर कोई ब्लैंकेट कुछ भी आपने ओढ़ा हुआ है, तब आप यूज करेंगे आई एम इन द बेड। बट आप लेटे हैं, बैठे हैं, बट आपने कोई ब्लैंकेट या कोई भी चादर जो है यूज नहीं की है, तब आप यूज करेंगे आई एम ऑन द बेड। सो इस टाइप की कंफ्यूजन हमें होती है, अक्सर देखने को मिलती है। अब चलते हैं इन, ऑन, एट प्रीपोजिशन से रिलेटेड रूल्स की तरफ, और जो कंफ्यूजन होगी वो भी हम साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रीपोजिशन इन के बारे में। प्रीपोजिशन इन का जब हम यूज करते हैं तब किसी भी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हम प्रीपोजिशन इन का यूज करेंगे। लॉन्ग टाइम पीरियड इन द सेंस मंथ, ईयर एंड सीजन के बारे में। जैसे कि आप देखेंगे जब भी आप ईवीएस की बुक पढ़ेंगे या फिर आप अदर बुक पढ़ते हैं और सीजन की जहां पे बात होती है, तब आप देखेंगे इन द विंटर, इन द समर, इन द ऑटम, इन द स्प्रिंग। इस तरीके के आपको सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। तो जहां पर भी हम सीजन की बात करेंगे वहां पर इनका यूज होगा। इसके बाद आते हैं मंथ। जब भी हम किसी मंथ की बात करेंगे तब हम इनका यूज करेंगे मंथ से पहले, जैसे कि इन दिसंबर, इन जनवरी, इन मार्च। और इसी तरीके से ईयर की जब भी बात होगी, इन 1947, इन 1950, इन 2024। इस तरीके से इसके हम एग्जाम्पल भी अभी जानेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम इनके रूल, उसके बाद में हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। सेकंड, जब भी हम किसी प्लेस की बात करते हैं तब हम इनका यूज करते हैं, जैसे कि इन द मुंबई, इन द दिल्ली, इन द विलेज। थर्ड, इन जब भी किसी चीज के बारे में हमें बताना हो या फिर हमें अपने ही बारे में बताना हो कि हम रूम के अंदर हैं, तो हम यूज करेंगे इनका, जैसे कि आई एम इन द रूम, आई एम इन द कार, आई एम इन द मार्केट। इस तरीके से। या फिर द टॉफीज आर इन द बॉक्स। जो टॉफीज हैं वो किसके अंदर हैं? बॉक्स के अंदर हैं। तो अंदर के सेंस के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, प्रीपोजिशन ऑन। प्रीपोजिशन ऑन का यूज हम करेंगे जब भी हम डेट की बात करेंगे, जैसे कि ऑन 15 अगस्त, ऑन 26 जनवरी। तो सबसे पहले हम जब भी डेट की बात करेंगे किसी भी, तब हम ऑन का यूज करेंगे। किसी भी डे की बात करेंगे, ये है डेट, तारीख। डे यानी कि दिन की बात करेंगे, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 7 डेज होते हैं। तो जब भी किसी डे की बात होगी, जैसे कि ऑन मंडे, ऑन द वीकेंड, तब हम ऑन का यूज करेंगे। जब हम किसी इवेंट की बात करते हैं, जैसे कि ऑन माई बर्थडे यानी कि मेरे बर्थडे पर, ऑन माई वेडिंग, मेरी वेडिंग पर, तब भी हम ऑन का यूज करेंगे। जब हम किसी इवेंट की बात करेंगे, किसी समारोह की बात करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जब हम बात करेंगे, तब भी हम ऑन का यूज करेंगे। जैसे कि सपोज आप अपने लैपटॉप पर बैठे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आई एम ऑन द लैपटॉप, या फिर आई एम ऑन माई लैपटॉप, मैं अपने लैपटॉप पर हूँ। आई एम ऑन माई फोन, मैं अपने फोन पर हूँ। कहते हैं ना जब भी आप बात करते हैं कि मैं अभी फोन पर हूं, इस तरीके से आई एम ऑन द फोन, आई एम ऑन द कंप्यूटर, ऑन द टीवी स्क्रीन, ऑन द टीवी स्क्रीन। टीवी के ऊपर नहीं है, स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो आप इस तरीके से बोलेंगे ऑन द टीवी स्क्रीन, टीवी स्क्रीन पर है। जब भी आप बात करें ऊपर की, कि कोई चीज ऊपर है, तब हम यूज करेंगे
ऑन का, जैसे कि द कैट इज ऑन द फ्लोर, कैट कहाँ है, जमीन पर है, फ्लोर पर है। शी इज ऑन द बेड, वह बेड पर है। अभी मैंने आपको बताया ऑन, हम ऑन की जगह यहाँ पर इन का भी यूज करेंगे। ऑन का यहाँ पे सेंस निकल के आ रहा है कि जो भी बेड पर है उसने कोई भी चीज ब्लैंकेट वगैरह यूज नहीं की है, इसलिए हम यहाँ पर ऑन का यूज कर रहे हैं। सपोज अगर आप बेड पर लेटे हुए हैं और आप ब्लैंकेट ओढ़ कर लेटे हुए हैं, तब आप यूज करेंगे आई एम इन द बेड, अदरवाइज आप यूज करेंगे आई एम ऑन द बेड। इसी तरीके से आई एम ऑन द रूफ, यानी कि मैं छत पर हूं। मैंने बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस यहाँ पर रखे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब इन एंड ऑन में एक कंफ्यूजन हमें और होती है, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूं। जब इस तरीके का सेंटेंस आता है आई एम इन द बेड, आई एम ऑन द बेड, ये कंफ्यूजन तो आपको आई होप दूर हो गई होगी। अब इसी तरीके से जब हम किसी ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, अब मैं यहां पे बोलूं आई एम इन द कार, मैं कार के अंदर हूं। आई एम ऑन द कार, मैं कार पर हूं। आई एम इन द बस, आई एम ऑन द बस। यहां पर आई एम इन द कार, आई एम ऑन द कार, इन दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा, जिसके लिए करेक्ट प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे, वो है आई एम इन द कार, यानी कि मैं कार के अंदर हूं। यहां पर ऑन हो जाएगा रॉन्ग। इसका रीजन क्या है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। आई एम इन द बस, आई एम ऑन द बस। अब बस एंड कार ये दोनों तो ट्रांसपोर्ट हैं, बट यहां पर आई एम इन द बस ये हो जाएगा रॉन्ग। बट अभी देखिए यहां पे हमने कहा आई एम इन द कार, मैं कार के अंदर हूं, आई एम इन द बस, मैं बस के अंदर हूं, तो फिर ये रॉन्ग कैसे हो गया? इसका रीजन ये है कि जब भी किसी ट्रांसपोर्ट के अंदर हम चल पाते हैं तब हम यूज करते हैं ऑन का। तो हम बस के अंदर तो चल सकते हैं, एरोप्लेन के अंदर हम चल सकते हैं, इसलिए हम बस या एरोप्लेन या ट्रेन के लिए यूज करेंगे ऑन का, ना कि इन का। इन हो जाएगा रॉन्ग। तो हम बस, ट्रेन, एरोप्लेन किसी भी ट्रांसपोर्ट के अंदर हम जब चल सकते हैं तब हम यूज करेंगे ऑन का, और जिस ट्रांसपोर्ट के अंदर हम चल नहीं सकते उसके लिए हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन इन का। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये इन एंड ऑन से रिलेटेड जो कंफ्यूजन थी वो हमारी हो गई अब दूर। प्रीपोजिशन इन एंड ऑन की कंफ्यूजन को दूर करने के बाद अब हम चलते हैं प्रीपोजिशन एट पर। यहां पर भी हमें कुछ कंफ्यूजन देखने को मिलती है कि हम एट को रिप्लेस करके इन का यूज करें क्या, तो हमें कंफ्यूजन होती है इन एंड एट में। तो वो कंफ्यूजन भी हम साथ में लेके चलेंगे और उसको दूर करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं रूल। किसी भी स्पेसिफिक प्लेस के लिए हम एट का यूज करते हैं। जैसे कि आप किसी हॉस्पिटल में हैं तो आप उस हॉस्पिटल का नाम बता रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हैं, एट गुरु हॉस्पिटल या फिर एट हॉस्पिटल। एट होम, आप यहां पर ये बता रहे हैं कि मैं घर पर हूं। आप यहां पर ये नहीं कह रहे हैं कि आप घर के अंदर हैं। आप घर के अंदर हैं तो आप यूज करेंगे आई एम इन द होम, लेकिन आप सिर्फ बता रहे हैं कि मैं घर पर हूं। स्पेसिफिक प्लेस की आपने बात कर दी तो आप यहां पर यूज करेंगे एट का। अब आप किसी जगह का नाम लेकर बता रहे हैं कि आप इस जगह पे हैं, जैसे कि नंदा चौक, तब आप यूज करेंगे एट का, एट नंदा चौक। आई एम एट नंदा चौक, या फिर लिख सकते हैं आई एम एट द नंदा चौक। इस तरीके से कोई भी स्मॉल प्लेस की बात करेंगे हम, तब हम यूज करेंगे एट का। इसके बाद जब भी हम टाइम की बात करेंगे तब भी हम यूज करते हैं एट का। जैसे हम किसी को टाइम बताते हैं तब हम क्या बोलते हैं, इसी तरीके से तो बताते हैं, एट 6 o'clock, एट नून, एट नाइट, एट 9 PM। इस तरीके से हम टाइम बताते हैं, एट मिडनाइट। बट जब हम मॉर्निंग बोलेंगे तब हम एट का यूज नहीं करेंगे। मॉर्निंग के लिए हम हमेशा यूज करते हैं इन द मॉर्निंग। बट टाइम बताने के लिए या फिर नून, शाम का समय बताने के लिए, रात बताने के लिए, आधी रात बताने के लिए, तब हम यूज करते हैं एट का, एट नून, एट नाइट, एट मिडनाइट। अब चलते हैं जो हमें एट में कंफ्यूजन होती है।
प्रीपोजिशन एट का यूज हम करते हैं किसी स्पेसिफिक प्लेस को मेंशन करने के लिए, किसी स्पेसिफिक प्लेस को बताने के लिए हम जो है प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं। इसके अलावा आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि हम किसी स्मॉल प्लेस की जब बात करते हैं तब हम एट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिल्ली एंड यूपी। अब आपको मालूम है दिल्ली जो है एक स्मॉल स्टेट है कंपैरिजन यूपी के, तो क्या हम दिल्ली के लिए एट का यूज करें और यूपी के लिए इनका यूज करें? नहीं, ये हो जाएगा गलत। इस तरीके का सेंस कोई भी निकल के नहीं आता। इसका जो मेन स्पेसिफिक जो है सेंस होता है किसी स्मॉल प्लेस के लिए वो ये है कि सपोज आप किसी अदर कंट्री में हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई एम इन अमेरिका। आप अमेरिका में हैं। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई लिव इन इंडिया। अब आप इंडिया में तो रह रहे हैं लेकिन इंडिया में किस स्टेट में रह रहे हैं? आई लिव इन इंडिया एट दिल्ली। अब इंडिया क्या है? इंडिया तो बड़ा है ना दिल्ली से, तो यहां पे हम यूज कर रहे हैं इन इंडिया के लिए और दिल्ली के लिए यूज कर रहे हैं हम एट का। अगर आप दिल्ली में हैं तब आप क्या बोलेंगे, और दिल्ली में ही आपसे कोई पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हैं, या फिर सपोज आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तब आप कैसे बताएंगे? तो आप क्या बोलेंगे, आई लिव इन दिल्ली। मैं कहाँ रहता हूं? दिल्ली में रहता हूं। अब किस जगह पे रहते हैं? एट किसी भी प्लेस का XYZ प्लेस का आप नाम यहाँ पे बता सकते हैं। अब दिल्ली के अंदर वो प्लेस है इसलिए क्या होगा यूज, एट होगा। प्रीपोजिशन एट का यूज करेंगे हम, ना कि प्रीपोजिशन इन का। तो किसी जब हम छोटे प्लेस की बात करते हैं, अब यहाँ पर इंडिया से छोटा प्लेस हो गया दिल्ली, और जब आप दिल्ली के बारे में बता रहे हैं आई लिव इन दिल्ली, और तो फिर आप दिल्ली के अंदर रह रहे हैं तो किस जगह पर रह रहे हैं आप, तब आप यूज करेंगे एट का। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये इस टाइप की छोटी छोटी कंफ्यूजन होती हैं जब हम सेंटेंस मेक करते हैं, तब वो गलतियां हमसे होती हैं और हमारा सेंटेंस जो है रॉन्ग हो जाता है। और कई बार तो हमारे एग्जाम में इतनी छोटी सी गलती के कारण जो है मार्क्स कट हो जाते हैं। तो आई होप आपके सभी डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे। अब करते हैं हम प्रैक्टिस। छोटे छोटे सेंटेंसेस मैंने मेक किए हुए हैं, हम उन्हीं से जो है प्रैक्टिस करते हैं। आइए प्रैक्टिस करते हैं। प्रीपोजिशन इन, ऑन एंड एट। आई एम वॉशिंग क्लोथ्स डैश द विंटर। मैं कपड़े धो रही हूं। यहाँ पर सीजन लिखा है विंटर सीजन में, तो अब आप बताइए यहाँ पे सीजन लिखा है तो हम प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट में किस प्रीपोजिशन का यूज करें? सपोज इन। यस, यू आर करेक्ट। यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज होगी इन। जब भी हम किसी सीजन की बात करते हैं तब हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन इन का। शी गोज डैश द ताज होटल। वह ताज होटल जाती है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्लेस की बात की गई है। जब भी हम किसी स्पेसिफिक प्लेस की बात करते हैं तब हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? प्रीपोजिशन एट। यस, यू आर करेक्ट। तो यहां पर आएगा एट। डॉग इज वॉकिंग डैश द रोड। डॉग जो है वॉक कर रहा है, चल रहा है रोड पर, तो रोड के ऊपर चलेगा। तो यहां पे प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट। यस, ऑन। आई एम डैश द बेड। आई एम डैश द बेड। दोनों सेंटेंस जो है सेम है, बट यहां पर जो प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे वो इन, ऑन, एट में से हम कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे? अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था इसी सेंटेंस से रिलेटेड। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप बहुत अच्छे से जो है इसका आंसर दे पाएंगे। यस, यू आर करेक्ट। रीजन भी मैंने बताया था कि अगर हम बेड के ऊपर हैं और हमने कोई चीज ओढ़ी हुई है तब हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन इन का, और हम बेड के ऊपर हैं और हमने कोई भी चीज ओढ़ी नहीं हुई है तब हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन ऑन का। नो रॉकेट साइंस। आई एम डैश होम। अगर आप बता रहे हैं कि मैं घर के अंदर हूं तब आप यूज करेंगे आई एम इन द होम। बट आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैं घर पर हूं, तब आप यूज करेंगे
एट का। आप प्लेस तो बता रहे हैं बट आप अंदर हैं बाहर हैं आपने ये मेंशन नहीं किया, और आपने स्पेसिफिक प्लेस बताया है कि आप कहां पर हैं, इसलिए हम यूज कर रहे हैं प्रीपोजिशन एट का। 7th, द कैट इज डैश द फ्लोर। कैट जो है वो किस पर है, फ्लोर पर है, जमीन पर है, तो वो जमीन के ऊपर होगी ना, तो हम इसके लिए किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट, तीनों में से किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ऑन का, क्योंकि फ्लोर तो जमीन होती है, तो जमीन के ऊपर ही तो हम चलते हैं। इनका यूज अगर हम करेंगे तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, जमीन के अंदर थोड़ी ना हम चलते हैं। तो यहां पे हम फिल करेंगे प्रीपोजिशन ऑन। इसी तरीके से ही इज डैश द कार। अब आप बताइए, कार है, क्या आप कार के अंदर चल सकते हैं, नहीं चल सकते, सिर्फ आप कार के अंदर बैठ सकते हैं, चल नहीं सकते। तो अब आप किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, सो टेल मी। यस, यू आर करेक्ट, प्रीपोजिशन इन का, क्योंकि ये कंफ्यूजन भी हम अभी दूर कर चुके हैं अपनी। इन, ही इज डैश द बस, ही इज डैश द बस। यस, यू आर करेक्ट, ऑन, क्योंकि हम बस के अंदर चल सकते हैं, इसलिए हम इनका यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे ऑन का यूज। और इसी जगह अगर लिखा होता ट्रेन, तब भी हम यूज करते ऑन का, और अगर लिखा होता एरोप्लेन, तब भी हम यूज करते प्रीपोजिशन ऑन का, क्योंकि बस, ट्रेन, एरोप्लेन में हम वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं। माई वर्क विल डन दिस मंथ। मेरा जो वर्क है वो इस महीने जो है इस मंथ में पूरा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे मंथ की बात कर रहे हैं, इस महीने पूरा हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे यूज किया है दिस का। आपको इतनी सी बात बस ध्यान में रखनी है, जब भी हम दिस एंड डैट का यूज करेंगे, दिस एंड डैट का यूज करेंगे, तब हम प्रीपोजिशन का यूज वहां पर नहीं करेंगे। हम ऐसे नहीं लिखेंगे इन दिस मंथ या फिर ऑन दिस मंथ, हम इसका यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हम लिखेंगे दिस मंथ। या फिर अगर आप डैट का यूज कर रहे हैं तब भी आप प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, दिस और डैट से पहले हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। आई होप आपकी जितनी भी कंफ्यूजन थी प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट से रिलेटेड सब दूर हो गई होंगी, और जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही आपके माइंड में चीजें जो हैं सेट होती जाएंगी। और लर्न करने का सबसे इजी वे है कि आप हर एक चीज से रिलेटेड जो है एक एक एग्जाम्पल लर्न कर लीजिए। एग्जाम्पल लर्न करने के बाद आपको जो है रूल्स लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।